Hello friends, welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation is derivation for short transmission line. The learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, maintain the functioning of the medium and high voltage transmission line. तो आपको ट्रांसमिशन लाइन का नॉलेज इस यूनिट से मिलने वाला है. Then the learning outcome is derive the expression for efficiency and voltage regulation for short transmission line. तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम डेरिवेशन देखने वाले हैं. देन हम इफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला वहाँ डिराइव करेंगे. अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस. अब हम देखेंगे द डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन फॉर लोड विथ लैगिंग पावर फैक्टर. तो लैगिंग पावर फैक्टर है मतलब हम कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे. तो जब भी हम ये डेरिवेशन करेंगे तो हमें याद रखना है, हमें यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है. व्हाइल कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस इज नॉट कंसिडर बिकॉज द लेंथ एंड द वोल्टेज ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस. तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होने की वजह से उसकी लेंथ जो होती है और वोल्टेज रेंज भी क्या है, कम है. तो उसके वजह से कैपेसिटेंस का इफेक्ट कैसा होता है, निग्लेक्टेड होता है. दिस इज द सर्किट डायग्राम. Vs इज द सेंडिंग वोल्टेज. देन यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, Is सेंडिंग करंट. देन यहाँ पे कैपेसिटेंस निग्लेक्ट होने के वजह से दो कंपोनेंट रहते हैं, दैट इज R एंड एक्सएल. R यानी रेजिस्टेंस और एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो हम इसको पावर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो IR इंटू आर फॉर्मूला बनेगा, और एक्सएल से फ्लो हो रहा है तो IR इंटू एक्सएल. तो इन दोनों को कंबाइन हम लिखते हैं तो इनको हम टोटल क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस बोलेंगे. IR कॉमन तो उसको हमने एज इट इज रखा. R प्लस जे एक्सएल इज नथिंग बट द इम्पिडेंस. देन हमने यहाँ पे लोड लगाया. दिस इज द कौन सी साइड है, ये रिसीविंग साइड है. तो वोल्टेज अक्रॉस रिसीविंग साइड इज VR और करंट अक्रॉस रिसीविंग साइड इज IR. दिस इज द फेजर डायग्राम. इस फेजर डायग्राम के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन को डिराइव करेंगे. हियर आप यहाँ पे देख रहे हो डेल्टा. दिस इज द एंगल बिटवीन VR एंड VS. ये VR और VS के बीच का एंगल है. देन फाई R रिसीविंग एंड पावर फैक्टर VR एंड IR. दिस इज द एंगल फाई R. ये क्या है, रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर है. किसके बीच में क्या एंगल है, VR और IR के. दिस इज VR और दिस इज IR. तो इन दोनों के बीच का एंगल मतलब कौन सा एंगल, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर. फाई S द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. तो फाई S कहाँ है, VS और IS के बीच में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. नाउ इन ट्रायंगल ABC, दिस इज A, दिस इज B और यहाँ पे हमारा क्या है, C है. तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री. हमें यहाँ फेजर डायग्राम में दिखाई दे रहा है एंगल B इज 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. सो complete AC is hypotenuse, so hypotenuse square is equal to AB is the adjacent side, so adjacent square plus BC is the opposite side, so opposite side square. AC को हमने फेजर डायग्राम में क्या बोला था, आप देख रहे हो AC को हमने क्या बोला है, VS. तो यहाँ पे VS स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर.
तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। इसके लिए हमें पहले ए बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर हमें बी सी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम किसका इक्वेशन निकालेंगे? ए बी का इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी फ्रॉम फेजर डायग्राम। सो आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ओ प्लस ओ बी, इसलिए हमने वहां लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। सो ए बी को एज इट इज रखेंगे, ए ओ को भी एज इट इज रखेंगे। ओ बी को हमने क्या नाम दिया है? आई आर इंटू आर, तो उसकी जगह पे हम पुट करेंगे आई आर इंटू आर। और एंगल ओ भी आपको यहाँ पे कितना डिग्री दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ, और इसको हमने नाम दिया है ई, सो एंगल ए ओ इज 90 डिग्री। देन हमें कॉस फाई निकालना है। तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो हम फेजर डायग्राम से देखते हैं, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ से फाई से कंसिडर करेंगे तो एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी हो गई? ए ओ, और हाइपोटेनियस साइड कौन सी हो गई हमारी? ए ई। तो इसीलिए हमने पुट किया एडजेसेंट ए ओ और हाइपोटेनियस ए ई। तो ए ओ को हम एज इट इज रखेंगे, ए ई को हमने क्या बोला है? वी आर बोला है बाय फेजर डायग्राम। ए ई इज नथिंग बट द वी आर रिसीविंग वोल्टेज। तो उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे? वी आर को पुट करेंगे। तो कॉस फाई इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय वी आर। उसको हम रीअरेंज करेंगे, ए ओ को इधर लेके जाएंगे, कॉस फाई को इधर लेके आएंगे, तो इसके क्या काय में हो जाएगा? वी आर के मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो हमें मिलता है ए ओ इज इक्वल टू वी आर इंटू कॉस फाई। तो ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था? ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। तो ए बी एज इट इज, ए ओ की हमें वैल्यू मिली है वी आर इंटू कॉस फाई, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वी आर इंटू कॉस फाई प्लस ओ बी हमें पता है, ओ बी कितना है? आई आर इंटू आर। तो ओ बी की जगह हमने पुट किया आई आर इंटू आर। तो ये मिल गया हमें ए बी के लिए। वैसे ही हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे अभी? बी सी के लिए। फेजर डायग्राम में आप देख सकते हो बी सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बी डी प्लस डी सी। तो यही हम लिखेंगे इक्वेशन में भी। तो हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। नाउ बी डी इज इक्वल टू ओ ई, ये हमने कहाँ से लिया है? फेजर डायग्राम में से। आप यहाँ पे देख रहे हो बी डी और ओ ई, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा है? सेम है। तो हम बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओ ई लिख सकते हैं। अभी हमने कॉस फाई के लिए क्या देखा था? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। लेकिन अगर हमें साइन फाई के लिए देखना है तो फॉर्मूला क्या बनता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हमारी अपोजिट साइड कौन सी है? ओ ई, और हमारा हाइपोटेनियस कौन सा है? ए ई। तो हम फॉर्मूले में अपोजिट साइड की जगह पे क्या लिखेंगे? ओ ई, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखेंगे? ए ई। सो साइन फाई इज इक्वल टू ओ ई डिवाइडेड बाय ए ई। सो ओ ई को एज इट इज रखेंगे, ए ई को हमने अभी क्या बताया था? वी आर बोलेंगे एज पर फेजर डायग्राम। तो साइन फाई इज द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस साइड, दैट इज ओ ई डिवाइडेड बाय वी आर। तो ओ ई को हम एज इट इज रखेंगे, साइन फाई के जगह हम वी आर को लेके जाएंगे। वी आर यहाँ पे कैसा है? डिवाइड में है, इधर लेके जाएंगे तो कैसे होगा? मल्टीप्लीकेशन में। सो ओ ई इज इक्वल टू वी आर इंटू साइन फाई। ओ ई को ही हमने क्या बोला है? बी डी। तो ओ ई की जगह पे हम नाम क्या देंगे? बी डी इज इक्वल टू वी आर इंटू साइन फाई। हमें बी डी का तो वैल्यू मिल गया, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? डी सी का वैल्यू चाहिए। आप देखते हो फेजर डायग्राम में डी सी को हमने क्या नाम दिया है? आई आर इंटू एक्सएल। तो वो हम वहां पुट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या था? ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस आई आर इंटू आर।
सो ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो बी सी एज इट इज, बी डी को हमने क्या बोला, वी आर साइन फाई, और डी सी को हमने क्या बोला था, आई आर इंटू एक्सएल। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमें क्या मिला था, वी आर इंटू कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर का स्क्वायर, प्लस बी सी हमें क्या मिला है, वी आर इंटू साइन फाई प्लस आई आर इंटू एक्सएल। तो इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा। तो ये सारा इक्वेशन काय में आएगा, अंडर रूट ऑफ वी आर इंटू कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस वी आर इंटू साइन फाई प्लस आई आर इंटू एक्सएल का स्क्वायर। अब हमें निकालना है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, जिसको हम कॉस फाइज बोलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी से। दिस इज ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें हमारा कॉस फाई के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड को हमने क्या बोला हुआ है, दिस इज द एडजेसेंट साइड और दिस इज द हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। तो हाइपोटेनियस को हमने बोला है वी एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय वी एस। तो कॉस फाइज इज, ए बी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ओ प्लस ओ बी डिवाइडेड बाय वी एस। सो कॉस फाई एस, ए ओ का हमें फॉर्मूला पता है, हमने ऑलरेडी डिराइव, ए ओ इज वी आर इंटू कॉस फाई। तो ए ओ की वैल्यू हम वहाँ क्या पुट करेंगे, वी आर इंटू कॉस। सो ए ओ को हमने क्या लिखा, वी आर इंटू कॉस फाई। फिर हम देखेंगे ओ बी को, ओ बी इज नथिंग बट द आई आर इंटू आर। तो ओ बी की जगह हमने पुट किया आई आर इंटू आर डिवाइडेड बाय वी एस। दिस इज द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। तो हमें परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी आर इंटू 100। और लाइन कॉपर लॉसेस कितने हैं, 3 इंटू आई स्क्वेयर आर। तो हमें ट्रांसमिशन लाइन की अगर इफिशिएंसी निकालनी है तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, दैट इज द रिसीविंग एंड पावर डिवाइडेड बाय सेंडिंग एंड पावर इंटू 100। तो रिसीविंग एंड पावर इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100। तो अगर हमें पावर के फॉर्म में लिखना है तो पावर होता है, इसका फॉर्मूला वी आर इंटू आई आर इंटू कॉस फाई आर डिवाइडेड बाय वी एस इंटू आई एस इंटू कॉस फाई एस। उसी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100। तो अगर इसको सिर्फ आउटपुट पावर के फॉर्म में लिखने हैं तो आउटपुट पावर में लॉसेस भी होते हैं। तो उस फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें मिलता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर हमें लॉसेस कितने हुए हैं ये पता है और आउटपुट में कितना पावर मिलता है ये पता है, तो हम इनपुट पावर निकाल सकते हैं। लॉसेस को पावर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। सो आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इंटू 100, ये भी अगेन एक दूसरा। अब हम देखेंगे समरी। तो इन दिस वीडियो वी लर्न डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फिर अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। सो अवर PO1 इज़ बेसिक नॉलेज। तो आपको इस वीडियो से ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक नॉलेज मिल रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप जब इंडिविजुअली हैंडल करोगे पावर सिस्टम को या माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तब आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपका PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आपको पावर सिस्टम का नॉलेज यूज़फुल रहेगा जब इंडस्ट्री में वर्क करोगे, दैट्स वाई PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO2, आपको यहाँ से पावर सिस्टम का नॉलेज मिल रहा है, दैट्स वाई PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है।
थैंक यू।